हरि ओम 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 हरि ओम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। हरि हरि बोल। नारायण नारायण नारायण। नानक ओ मोए सतगुरु भावे। मुझे वो सतगुरु अच्छे लगते हैं, भाते हैं। वैसे हसंदियां खेलंदियां खावंदियां पहनंदियां विच कर देवे मुगत। ओ मैनू भावे। हंसते खेलते खाते पहनते मुक्ति का रस मुक्ति का प्रसाद दे दे, वो मेरे को सतगुरु भाता है। बैठ जाओ जल्दी। बैठो ना, हाँ क्या नानक वो मोए सतगुरु भावे। ऐसा गुरु मेरे को बहुत अच्छा लगता है। नानक जी बोलते हैं, सिख धर्म के प्रथम गुरु, पहले गुरु। हंसते खेलते हसंदियां खेलंदियां खावंदियां पहनंदियां विच करे मुगत। ऐसा सतगुरु मुझे भाता है, नानक जी बोलते। नानक वो मोए सतगुरु भावे। हसंदियां खेलंदियां पहनंदियां विच कर देवे मुगत। गोरखनाथ ने कहा, हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, अहरनिश कथिबो ब्रह्म ज्ञान। खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ में तिसके संगा। एक होती है आसुरी संपदा, दूसरी होती है देव संपदा। आसुरी स्वभाव देव और दानव। दानव में सद्गुण नहीं होते ऐसी बात नहीं, और देव बिल्कुल दुर्गुणों से विनिर्मुक्त है ऐसी बात नहीं है। लेकिन दानव गलती को गलती भी नहीं मानता, और देव गलती को मानकर प्रायश्चित करता है। दानव सब कुछ अपने करने से मानता है, देव अपने करने में परम देव की कृपा भी मानता है। देव में ऐहिक सुख संपदा के साथ विश्रांति का भी महत्व है, भगवत सत्ता का भी महत्व है। दानव दे धमाधम में। तो पाश्चात्य संस्कृति दानव संस्कृति पे आधारित है, और भारतीय संस्कृति देव संस्कृति पे आधारित है। पाश्चात्य जगत के लोग बच्चे के दिमाग में धर देते हैं, बहुत पैसे कमाएगा, गाड़ी लाएगा, बढ़िया ये लाएगा। उसके जीवन का गोल किसी को भी नोचो, पैसे के ढेर पर बैठो, मकानों की ऊंचाई, बड़ा आदमी हो गया। लेकिन देव संस्कृति वाले बोलेंगे कि इधर का कितना भी हो गया, आत्म शांति नहीं हुई, दूसरे के दिल के दुखों को हर कर दुखारी हरि के प्रसाद को नहीं पाया, तो बाहर की संपदा भी विपदा है। सो संपत्ति जल जाए जिसमें कथा नहीं राम की, बिन खेती के बाढ़ किस काम की। वे नूर बेनूर भले जिसमें पिया की पुकार नहीं प्यास नहीं। ये देव संस्कृति है। तो देव संस्कृति परम देव को जानने के लिए है,
तो ये तीन प्रकार की सृष्टि है। ये जो दिखती है आदि भौतिक, इसकी गहराई में आदि दैविक सृष्टि है। और उस दोनों को सत्ता स्फूर्णा चेतना देने वाले अध्यात्म तत्व। तो स्थूल शरीर, स्थूल सृष्टि आदि भौतिक, सूक्ष्म सृष्टि आदि दैविक, और सृष्टि का वास्तविक तत्व अध्यात्म। श्री कृष्ण कहते हैं जिसका मोह निर्माण हो गया है, जैसे बाती में से तेल खत्म हो गया तो दिया निर्माण, ऐसे जिसका मोह शांत हो गया। तुलसीदास जी कहते हैं मोह सकल व्याधि न कर मूला, ताते उपजे पुनि भवशूला। शरीर मैं हूं, संसार में से ये करके बड़े आदमी बनो और सुखी हो, ये बेवकूफी का मोह चला गया है। निर्माण मोहा जित संग दोषा, उसने संग के दोष को जीत लिया अपने से। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या। स्थूल सूक्ष्म, स्थूल नहीं, आदि भौतिक जगत नहीं, आदि दैविक नहीं, अध्यात्म में नित्य प्रीति है। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। नाक से मजा लो, जीभ से मजा लो, आंख से मजा लो नहीं, इससे निर्वाह करो और मजा अपने अध्यात्म स्वरूप का लो। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर मुक्ता। सुख है तो दुख, मान है तो अपमान, जीवन है तो मृत्यु, ये सब आदि भौतिक आदि दैविक में होता है। अध्यात्म में कुछ भी नहीं गड़बड़ी। अध्यात्म नित्या निवृत्त कामा द्वंद्वैर मुक्ता सुख दुख संगे। सुख भी आया चला गया, उसमें डूबा नहीं वो ज्ञानी। दुख भी आया चला गया, उसको प्रभावित नहीं किया। कैसा दिव्य जीवन, उसे कहते हैं जीवन मुक्त। गुरवाणी ने कहा जैसा अमृत तैसी बिस खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना, हर्ष शोक जाके नहीं वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना मुक्त ताही ते जान। वो मुक्त आत्मा हो गया, वो धन्य आत्मा हो गया। तो मनुष्य जीवन मुक्तात्मा, धन्यात्मा, महान आत्मा बनने के लिए है। तुच्छ आत्मा तो वो है जो जैसा देखा और लपक पड़े। जैसे दिए बत्ती पर पतंगे आते मजा लेने के लिए लपक पड़ते, तुच्छ आत्मा है, जितात्मा नहीं है। इंद्रियों के पीछे दौड़ते चले जाना ये तुच्छ आत्मा का काम है। बुद्धि से परिणाम का विचार करके उचित करना, अनुचित से बचना, ये महान आत्मा का काम है, साधक आत्मा का काम है। और उचित में कभी टिकना, कभी अनुचित में, ये मध्यम साधारण आत्मा का काम है। और महात्मा उचित अनुचित से पार परमात्मा तत्व में विचरण करते। जीभ तालू में लगा दो, जो सुना है उसको अपने अंतरात्मा में बिठा दो। दानव प्रकृति, देव प्रकृति, और देव दानव के अधिष्ठान परमात्मा स्वाभाविक प्रकृति, प्रकृति से परे ब्राह्मी स्थिति। जय जगदीश हरे। जो जगत का ईश है वो जगत में व्याप्त है। जैसे मिठाई का ईश मिठाई है, मधुरता है, ऐसे ही जगत का ईश जगदीश्वर है। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। वो जगदीश दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, परे नहीं, पुकारा कि तुरंत सहाय, तुरंत सहयोग। जो ध्यावे फल पावे। उस जगदीश्वर का जो ध्यान करते, चिंतन, उसी समय सद्भाव का फल पाते। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। शरीर के कष्ट तब तक है जब तक शरीर को मैं मानते। जब जगदीश्वर को मैं मानने लगे तो कष्टों का प्रभाव कम हो जाता है। माता पिता तुम्हें मेरे, माता में भी तू ही चैतन्य देव, पिता में भी तू ही। तो तेरे को छोड़कर किसकी शरण लूं? तुम बिना और न दूजा, आस करूं जिसकी। जय जगदीश हरे।
तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, प्राणी मात्र के अंतर में तुम ही हो। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सब के स्वामी, दानव के भी, देवों के, मनुष्यों के, कीट पतंग के, जीव जंतुओं के, सब के अंदर तुम ही बस रहे हो स्वामी। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरतार। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, गो माना इंद्रियां, इंद्रियों से न दिखने वाले, एक ही अगोचर हो। जो भी गोचर है वो तुम्हारी सत्ता से गोचर है, लेकिन तुम गोचर नहीं, अगोचर हो। दिखने वाले तुम नहीं हो, तुम्हारी सत्ता से सब दिखता है। तुम्हारी सत्ता से कान के द्वारा शब्द, जीभ के द्वारा स्वाद आदि सब इंद्रियों को गोचर होता है। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। सभी के श्वास अंदर गया और बाहर आया, उसमें सत्ता आप ही की। श्वास खींचना और छोड़ने के मध्य में चैतन्य सत्ता तुम ही हो। किस विधि सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कैसे मिलूं। तुमको मैं कुमति, जो कुमति है तो मैं कैसे मिलूं। कुमति जब सुमति होगी तब मिलने की कला आएगी। दीन बंधु दुख हरता, तुम दीनों के बंधु और दुख के हरता हो। ठाकुर तुम मेरे, स्वामी ठाकुर तुम मेरे, अपना हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। तुम अपना हाथ उठाओ मुझे, मैं आपको नहीं पकड़ पाऊंगा, आप अपना हाथ उठाकर मुझे अपनी ओर खींचो। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। श्रद्धा चित्त को रसमय करेगी और संतों की सेवा चित्त को परमात्मा ज्ञान से भरेगी। तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। हे भगवत कृपा, तू मेरे हृदय में सदैव रहना। हे प्रभु, तुम अपनी कृपा दया से ही मुझे अपनी मधुमय अनुभूति से संपन्न करोगे। तर्क शक्ति का विकास हुआ तो क्या हो, हृदय ऊंचा नहीं हुआ तो तर्क शक्ति वाले दारू पी के सुख के बदले दुख की खाई में जा गिरते। हृदयेश्वर की प्रीति से हृदय ऊंचा होता है, कानून से और किताबों से हृदय ऊंचा नहीं होता। हृदयेश्वर की प्रीति से, हृदयेश्वर की स्मृति से, हृदयेश्वर के नाते दूसरों से व्यवहार करने से हृदय उन्नत होता है। ऊंचे में ऊंचे तत्व की प्राप्ति की इच्छा से हृदय ऊंचा हो जाता है। ऊंचे में ऊंचा तत्व है जो अध्यात्म है, नित्य है, जो हो के बदल जाता है वो ऊंचा नहीं होता। जो बदलाहट को जानता है वो ऊंचा है, जो बदलता है वो ऊंचा नहीं। जो बदलने का अधिष्ठान है वो ऊंचा है। तरंग बुलबुले झाग हो के नष्ट हो जाते, लेकिन पानी की गहराई का स्तर ज्यों का त्यों है। अगर पानी की गहराई ना हो तो ये तरंग पैदा भी नहीं हो सकती। कोई भी बुलबुला तरंग झाग भंवर पानी की गहराई के बिना पैदा ही नहीं हो सकती। थाली में कभी तरंग पैदा नहीं होते बड़े, रकाबी में पानी डालो तरंग नहीं होंगी, प्लेट में तरंग नहीं उछलते, भंवर नहीं होते। उस व्यापक ब्रह्म में ही ये जगत रूपी तरंग है लहरी। हम उस परमात्मा में शांत हो रहे हैं। जब तक सुषुप्ति नहीं आती वह रूप परमात्मा का है। अंगुष्ठ को जो शीत उष्ण का स्पर्श होता है उसको अनुभव करने वाली परमात्मा सत्ता है।
हे राम जी, जब सब व्यवहार होते हैं उनके अंतर आकाश रूप है, कोई क्षोभ नहीं। ऐसा सत्ता परमात्मा का रूप है। वह शून्य है परंतु शून्यता से रहित है, जिसमें दृष्टा दर्शन दृश्य तीनों प्रतिबिंबित है और आकाश रूप है। ऐसी सत्ता परमात्मा का रूप है, जो स्थावर में स्थावर भाव और चेतन में चेतन भाव से व्याप रहा है, और मन बुद्धि इंद्रिया जिसको नहीं पा सकती, ऐसी सत्ता परमात्मा का रूप है। हे राम जी, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का जहाँ अभाव हो जाता है, उसके पीछे जो शेष रहता है और जिसमें कोई विकल्प नहीं, ऐसी अचेत चिन्मात्र सत्ता परमात्मा का रूप है। गहरी नींद में रहता है ब्रह्मा विष्णु महेश, नहीं रहता, फिर भी जो सत्ता रहती वो परमात्मा सत्ता है। ब्रह्मा में विष्णु में शिव में जो सत्ता है वो परमात्मा सत्ता है। ब्रह्मा विष्णु महेश की आकृति लीन हो जाती, फिर भी जो सत्ता रहती वो परमात्मा की सत्ता। तुम्हारे परिवार वालों के शरीर की सत्ता चली जाती, शरीर चले जाते, फिर भी जो सत्ता रहती वो परमात्मा सत्ता है। स्थावर में स्थावर रूप, जंगम में जंगम रूप, चेतन में चेतन रूप, जड़ में जड़ रूप, जो सत्ता सामान्य वो परमात्मा सत्ता है। उसी से मिर्चों में तीक्ष्णता है, गन्ने में रस है, फूलों में सुगंध है, माँ में वात्सल्य, बाप में अनुशासन है, ऋषियों में त्रिकालज्ञता है, उसी परमात्मा सत्ता से। उत्तम सहज अवस्था, उस परमात्मा सत्ता को जानकर जो उसमें शांत हुआ है, उत्तम अवस्था है। मध्यम अवस्था है धारणा ध्यान समाधि, कनिष्ठ अवस्था है शास्त्र, तीर्थ यात्रा अधमाधम। आध्यात्मिक यात्रा में तीर्थ यात्रा बिल्कुल छोटी, 4th क्लास, शास्त्र अध्ययन 3rd क्लास, धारणा ध्यान 2nd क्लास, उसमें पहुंच गए 1st क्लास आखिरी। अभी आखिरी वाली अवस्था और मध्यम अवस्था में चल रहे हैं अपन। शांत, ओम शांति। विकल्प संकल्प की धारा कम हो जाती, फिर जो संकल्प विकल्प में भी चल रही तो सत्ता परमात्मा। ओम शांति। इसको बोलते हैं कुछ न करना, मौन साधन, चुप साधन। जैसे गहरी नींद में चुप हो जाते फिर भी कितना कुछ मिलता है चुप में, लेकिन वहां तमस होता है। जागृत में चुप हो जाए तो भगवत सत्ता हो, वहां भी भगवत सत्ता है, लेकिन तमस है, अज्ञानता है गहरी नींद में। एक श्वास गया दूसरा बाहर आया, उसके बीच की अवस्था परमात्मा सत्ता। कर्मणो ह्यापि बोधव्य बोधव्य च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्य गहना कर्मणो गति। गीता 4था अध्याय 17वां श्लोक। कर्म का तत्व जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। शास्त्र विहित कर्म जो है वो सत्व गुण बढ़ाते हैं और व्यक्ति की आंतरिक शक्तियां बढ़ाकर अंतर आत्मा तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। इसलिए शास्त्रीय कर्म। विकर्म उसे कहा जाता है जैसे संध्या है, वंदन है, माता पिता का आदर है, शास्त्र का अध्ययन है, जप है, ध्यान है, गुरु दीक्षा है, मौन है, एकांत है, और भी कई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आवांतर या सहायक जो भी कर्म है वो शास्त्रीय कर्म। जिन कर्मों से वासना नियंत्रित हो, अहंकार नियंत्रित हो,
दुख नियंत्रित हो, चिंता नियंत्रित हो और चेतना का विकास हो, सब कर्म शास्त्रीय कर्म। कर्मों यापि बोद्धव्यम, ऐसे शास्त्रीय कर्मों का पता होना चाहिए हमको, जिससे वर्तमान में भी निर्भीकता और भविष्य में भी उज्जवल गति की प्राप्ति हो। ऐसे कर्मों का ज्ञान जरूर होना चाहिए। बच्चों में भी उस कर्मों के संस्कार भर देना चाहिए कि माता पिता बड़ों का आदर करने से विद्या आयु यश बल की वृद्धि होती है। भगवान रामचंद्र जी अपने से बड़े आते तो उठ खड़े होते थे, सार गर्भित बोलते थे, बीच में नहीं टपकते थे। श्री राम जी बाल्यकाल में किसी की निंदा करते नहीं थे, सुनते नहीं थे। मिली हुई शक्ति का दुरुपयोग ना करें, ये शास्त्रीय कर्म है। विकर्म क्या है? शास्त्र विरुद्ध कर्म करना। वो रजोगुण और तमोगुण बढ़ाता है, लोभ बढ़ाता है, मोह बढ़ाता है, अहंकार बढ़ाता है। सामने वाले का जो कुछ लिया है उसका गुण चोर बना देता है, अशास्त्रीय विकर्म। और विकर्म कर्ता को देर सबेर नाश की खाई में जा गिराता है। उसमें विकर्मों में अहंकार और तमोगुण रजोगुण की प्रधानता होती है। अकर्म, अकर्म बोलते हैं जो कुछ कर्म न करे उसको बोलते अकर्मी है। लेकिन अकर्म खाली आलसी के लिए अकर्म नहीं है। कुछ ज्ञानी महापुरुष भी कर्म करते हुए उसमें कर्तृत्व भाव नहीं होता, फल की इच्छा नहीं होती, और करने में लापरवाही अथवा किसी का अहित न हो, वे भी कर्म अकर्म हो जाते हैं। ये ज्ञानवान के बुद्ध पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते। और जिसका जो क्रिया रहित है, क्रिया रहित तो कोई होता नहीं है, अकर्म तो ज्ञानी के ही होते हैं। क्रिया में 4 प्रकार के दोष होते हैं। एक तो कर्तृत्व भाव, दूसरा अहंकार, तीसरा आसक्ति और चौथा जैसे करने की आसक्ति तो करना ही है, और फल की आसक्ति, फल आसक्ति, कर्तृत्व आसक्ति, अहंकार और कर्तृत्व की आदत। मनुष्य में क्रिया शक्ति, विवेक शक्ति, भाव शक्ति, तीनों शक्ति जन्मजात से है। करने की शक्ति, मानने की शक्ति, जानने की शक्ति। इनका अगर सदुपयोग कर ले तो मनुष्य आसानी से इस लोक में तो परम सुखी हो जाए और परलोक की पूर्णता यहीं पाले, मरने के बाद नहीं। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। कर्म ऐसे करे कि कर्तृत्व आसक्ति, फल की आसक्ति, अहंकार, ये सब विलय हो जाए और बड़े ऊंचे पद को पालेगा आदमी। अन्यथा कितनी भी ऊंचा संग मिला और ऊंची साधना हुई, ऊंची मतलब संसार की नजर से ऊंची उपलब्धियां हुई, लेकिन कर्म विकर्म अकर्म का रहस्य न जानेंगे तो कई बार ऊंची ऊंची उड़ाने भरने वाले भी बहुत नीची गति को पा लेते हैं। भाव शक्ति का सदुपयोग करे, प्रभु की आस्था में भाव रखे, और प्रभु हमारे अपने हैं। इससे अहम का नाश होगा। जो अहम बड़ी आपदाएं पैदा करता है। एक छोटी सी कहानी बेजू बावरा की बताऊंगा तो आपको बात समझ में आ जाएगा। प्रभु को अपना माने से अहंकार तो मिटेगा और प्रियता की जागृति होगी। कर्म के फल का नाश होगा, अकर्तृत्व में स्थिति होगी।
अहम मम के नाश होने से कर्म फल का प्रभाव नाश हो जाता है और प्रियता जागृत होती है, परमात्मा रस जागृत होता है, नित्य नवीन रस प्राप्त होता है परमात्मा का। ऐसा नित्य नवीन रस प्राप्त हुआ था संगीतज्ञ बैजू बावरा के गुरु को, हरिदास महाराज को। बैजू बावरा और तानसेन हरिदास महाराज के शिष्य थे। ऐसे ऊंचे गुरु को प्राप्त करने के बाद भी, ऊंची साधना करने के बाद भी बैजू बावरा और उसका शिष्य बहुत सारी लौकिक ऊंचाइयों को उपलब्ध होने के बाद भी गोपाल नाम का उनका दूसरा कवि बैजू बावरा का विकर्म की खाई में जा गिरा और शिष्य की मौत का निमित्त गुरु को बनना पड़ा। कुल खानदान तो बहुत ऊंचा, हरिदास सतगुरु हैं हरिदास, उनके सत्य शिष्य है बैजू। बैजू का गीत और बैजू का व्यवहार ऐसा सुखद था, ऐसा सुखद था, मैं अभी तुमको इस कहानी के द्वारा समझा दूंगा। हरिदास महाराज की आशीर्वाद हजम करने में बैजू सफल रहा। ग्वालियर का जन्म हुआ बैजू। जन्म हुआ ईस्वी 1599 में मुरु चंदोरी गुना में डिस्ट्रिक्ट। गुरु हरिदास गुरु से सीखकर एकांत में झोपड़ी बनाकर साधु जीवन जीने वाला बैजू संगीत की विद्या में तदाकार हुआ। ऐसा तदाकार हुआ कि कई संगीत की कला सीखने वाले उसके लोग चरण चंपी करे शिष्य बन गए। उसमें कई शिष्यों में एक गोपाल नायक नाम का शिष्य बड़ा प्रतिभा संपन्न था। जैसे बैजू ने हरिदास की प्रसन्नता पाली, ऐसे ही गोपाल ने भी बैजू की प्रसन्नता पाली। हरिदास का पौत्र शिष्य ऐसा कह ले तो चलेगा। महीने बीते, सप्ताह बीते, महीने बीते, वर्षों की यात्रा पूरी करके बैजू से विदाई लेने वाला गोपाल प्रणाम करता है। विदाई देते समय बैजू का हृदय भर आया कि ना तो कह सकते नहीं, लेकिन ये शिष्य मेरी छाया की तरह था, मेरी विद्या को पचाने में सफल हुआ। इनकार तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन पुत्र तुझे जो विद्या दिया है, इस विद्या से मनुष्य जाति का शोक, मोह, दुख, चिंता हरने के लिए संगीत विद्या है। जेब भरने के लिए या अहंकार भरने के लिए इसका उपयोग नहीं करे तो अच्छा है पुत्र। भरे कंठ, भरी आंखें अपने शिष्य गोपाल को विदाई देता है बैजू। गोपाल संगीत विद्या में निपुण गुरु से विदाई लेकर जाता है। तुम्हारे पास कोई भी धन, सत्ता, योग्यता है, अगर उसमें ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य नहीं तो वह योग्यता है। न जाने किस प्रकार तुम्हें धोखा दे, जैसे गोपाल को और बैजू को धोखा दिया उनकी ताकतों ने। ऐसे ही आजकल हम लोग धोखा ही खा लेते हैं। ईश्वर के सिवाय कहीं भी मन लगाया तो अंत में धोखा ही खाना पड़ता है इस मनवा को। ये मन को समझा दे आज।
आपके पास मानने की शक्ति है, जानने की शक्ति है, करने की शक्ति है। आप ऐसे कर्म करो जिस कर्म से अंतर्यामी परमात्मा संतुष्ट हो, अहंकार पुष्ट ना हो, लोभ ना बढ़े, मोह ना बढ़े, अहंकार ना बढ़े, द्वेष ना बढ़े, चिंता ना बढ़े, ये सब घटते जाए। आप ऐसे सत्कर्म करो। अब भगवत गीता का श्लोक और बेजू बावरा की कथा और वेदांत दर्शन तीनों एक साथ चला रहा हूं। आप सचमुच में मेरे से ज्यादा भाग्यशाली हो। मुझे अगर घर पर ही ऐसी कथाएं सत्संग मिलता तो अभी की स्थिति से कुछ मेरी और भी कुछ ऊंची स्थिति हो सकती थी। और जितना परिश्रम मुझे पड़ा इधर उधर घूमने भटकने में, अगर तुम्हें सत्संग मिला ऐसा मुझे मिलता तो मुझे इतना परिश्रम नहीं करना पड़ता। मैं तो आपको प्रणाम करता हूं कि आप मेरे से ज्यादा भाग्यशाली। भाषण में कोई उठे बैठे तो चले, कथाओं में कोई मन चाह कर ले तो चले, लेकिन सत्संग में नहीं चलता। सत्संग सुनने का बड़ा भारी पुण्य होता है और उसमें विक्षेप करने का बड़ा भारी पाप भी होता है। आप सत्संग में आते हो तो चलकर गाड़ी मोटर से जितने कदम चल के आए, ऐसा नहीं कि एक एक कदम करने का फल मिलता है तो चलो गाड़ी का उपयोग ही न करे, चलते ही रहे चलते रहे, ऐसा नहीं। आपका साधन सामग्री छोड़कर जितने कदम आप अंदर आए सत्संग, उतना यज्ञ करने का फल होता है। बैठते तो आपके भक्ति योग का मीटर चालू हो जाता है, सुनते हैं तो ज्ञान योग प्राप्त होता है, और सत्संग में सामूहिक भगवान नाम कीर्तन होता है, उससे तुमुल ध्वनि के वाइब्रेशन फैलते। और इस ब्रह्मांड को लांघ कर अगर उसमें ओम की ध्वनि है तो इतर ब्रह्मांडों में व्याप्त परमात्मा सत्ता से एकाकार होता है। इस ब्रह्मांड की और इस ब्रह्मांडों को लांघ कर इतर ब्रह्मांडों के साथ की सत्ता के साथ आप एकाकार होते। अगर ओमकार की ध्वनि 7वीं बार होती है तो आपका मूलाधार केंद्र विशेष वाइब्रेशन से संपन्न होने लगता है। अगर श्वास रोक कर 1.25 मिनट आप ओमकार सहित गुरु मंत्र जप करते तो आपके मनोरथ की अथवा कष्ट में पड़े हुए समय में, मनोरथ की सिद्धि अथवा कष्ट में पड़े हुए समय में सहायता, जिसके लिए तुम जिससे सहायता मांगते हो उसके साथ का तादात्म्य जुड़ जाता है। पानी में डूबता हुआ लड़का श्वास रोक कर 1.25 मिनट जो भी रोका होगा और प्रार्थना किया तो अदृश्य सत्ता ने उसे किनारे लाने में काम कर दिया। उसका मतलब ये भी नहीं कि तुम पानी में जाओ और डूबो गंगा जी में और श्वास रोक कर मुझे निकालो, देखें सच्ची बात है कि झूठी, तो फिर नहीं होगा। परीक्षा हेतु न करो। जब आपत्ति काल आ जाए तो हृदय की प्रार्थना निकलती, परीक्षा में हृदय की प्रार्थना नहीं निकलती। बेईमानी से करोगे तो बेईमानी का फल जो बेईमानों को मिलना चाहिए वो भगवान दे देते। इसीलिए मंत्र में, शास्त्र में, भगवान में, सतगुरु के वचन में शंका करके चेक नहीं करना चाहिए। चेक करने वाले फिर वैसे ही रह जाते। मैंने मेरे गुरुदेव के वचनों को चेक करने के लिए नहीं आजमाया, बस तो मेरा तो भंडार भर गया है। और भरा भंडार छलकता है, उसी से आपको फायदा होता है। मेरा अपना कुछ नहीं, मेरे गुरु के भरे भंडार से छलकता है, वही आपको कल्याण में देता है, नित्य नवीन रस देता है। अब बेजू बावरा का शिष्य गोपाल नायक अपने कविता के प्रभाव से चारों तरफ जय जयकार कमाता हुआ कश्मीर के राजा साहब का खास, जैसे अकबर का तानसेन खास बन गया, ऐसे ही कश्मीर नरेश का खास कविराज बेजू का शिष्य गोपाल नायक।
जब ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य नहीं होता तो धन मिलता है तो धन की लालसा बढ़ती है, मान मिलता है तो मान की लालसा, सत्ता मिली तो सत्ता की लालसा। उस लालसा में आदमी रास्ता चुक जाता है और अकरने जैसे कर्म करके बुरी दशा को प्राप्त हो जाता है, जैसे इतिहास में कईयों की घटना मिलेगी। तो कर्म को जान लेना चाहिए, विकर्म को जान लेना चाहिए और कर्म में निष्कर्म अकर्म को जान लेना चाहिए। बड़ा काम का श्लोक है ये। अब गोपाल महाराज चारों तरफ यश यश यश, उसका अहंकार ऐसा फूला कि जो कोई गायक हो कवि हो उसको ललकारता हो मेरे सामने, और जो मुझे हरा दे तो मैं गला कटवा दूंगा, और मेरे आगे जो हारे उसके गले की बलि उसे देनी होगी। और लोगों के सिर कटते कवियों के तो कई कवि पत्नियां और कवि बच्चे लाचार मोहताज हो जाते, लेकिन अहंकार को मजा आता कि इतने तो सिर कटवा दी मेरे सामने। मुझे चैलेंज करने वाला तो मृत्यु को ही प्राप्त होता है। हा। वो अंतर्यामी जानता है कि किसकी सत्ता से तेरी बुद्धि, तेरा मन, करने की शक्ति, मानने की शक्ति, जानने की शक्ति कहाँ से आई है। मूर्ख तो जान, लेकिन नहीं जानेगा तो तेरा कल्याण में करता हूं। कल्याण करता भगवान न जाने किस किस तरीके से जीव को फिर उस नालियों से उठाने की व्यवस्था करते। बेजू बावरा का दिखने वाला सत शिष्य कुशिष्य बन गया। मेरे गुरुदेव का भी एक कहलाने वाला सत शिष्य ऐसा तो हो गया कि आखिर गुरुजी ने उसका त्याग कर दिया। फिर वो मेरे से बड़ा था, मैं उसका आदर करता था। फिर मेरे पास मैं जरा चमका तो मेरे पास आया, लेकिन मैंने उससे किनारा किया। जो मेरे गुरु का नहीं वो मेरा कब तक। गुरु भाई है तब तक जब मेरी गुरु की आज्ञा में रहता है। जो 40 साल में 5, 15, 25 जो गए बगावत और किसी धर्मांतरण वालों के हथकंडे बन गए, अब उनकी बातों में मेरे शिष्य थोड़े आते हैं। वो तो शिष्य तब तक थे गुरु भाई जब तक गुरु की सिद्धांत पे रहते थे। गुरु भाई तब है जब तक गुरु के सिद्धांत पर है। गुरु के सिद्धांत छोड़ा तो हमारा गुरु भाई नहीं हो, तो हमारा त्याज है। जैसे सुबह का मल छोड़ कर आते देखते नहीं है, वमन करते तो देखते नहीं कि कितनी कीमती उल्टी है, ऐसे ही है। महाराज उस जमाने में मोबाइल की व्यवस्था नहीं थी। बेजू बावरा को पता नहीं चला, जल्दी से कई कवियों के सिर कट गए, कई अबलाएं विधवा हो गई, उनके बच्चे मोहताज हो गए, दर दर की ठोकर खाने वाले। बात घूमती घामती आखिर बेजू बावरा के कान पड़ी। उसे बड़ा दुख हुआ कि मेरी विद्या का उपयोग अहंकार पोषने में। मैंने कहा था कि ये संगीत की विद्या अहंकार पोषने के लिए नहीं है। हम बचपन में सुनते थे, बोलते थे भीम पलासी पलासी भीम पलासी। बेजू बावरा ने भीम पलासी राग गाया और पत्थर पिघला देता था। वो आगे बात चलती, सचमुच में पत्थर पिघल जाए और उस पत्थर में जो चीज डालो जम जाए, फिर वो चीज निकाले नहीं। जैसे शक्कर पिघले और रुपया डाल दिया उसमें तो शक्कर तोड़े बिना रुपया निकले नहीं, मिश्री तोड़े बिना, ऐसी हालत। ऐसा था बेजू बावरा। अपने जीवन में भगवान के पुनित नाम को, पुनित स्मृति को लाओ तो रक्षा हो, नहीं तो फलाकांक्षा, कर्तृत्वाशक्ति, भोक्तृत्वाशक्ति, ये 4 प्रकार के जो दोष हैं वो कर्ता को न जाने किस ढंग से निगलते रहते। कर्म तो सभी लोग करते, लेकिन किसी को साक्षात्कार हुआ ऐसा जल्दी से दिखता नहीं।
ये कर्म साक्षात्कार भी करा सकते, लेकिन ये 4 गलतियां ना हो तो कर्तृत्व, मैं करता हूं, कर्तृत्व भाव ना हो। दूसरा, अपने में अहंकार ना हो। तीसरा, फलाकांक्षा ना हो। और चौथा, कर्म आसक्ति ना हो। जैसे दंड बैठक की है पहलवान ने, आप जिस दिन नहीं करे उस दिन बेकार हो गया। प्रोफेसर भाषण करता था, ठीक है, भाषण नहीं मिला, दूसरा काम मिला तो मूड चेंज हो गया। किसी भी प्रकार की आदत या आसक्ति मुक्त जीवन के लिए बंधन है। ध्यान लगना चाहिए, ध्यान नहीं लगना चाहिए, इतना होना चाहिए बेटा, ऐसा होना चाहिए। नास्तिक तो ईश्वर को नहीं मानते इसलिए दुखी है, लेकिन आस्तिक कर्तृत्व आसक्ति में फंसे मारे जा रहे हैं। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम दारू नहीं पीते, बीड़ी नहीं पीते, तंबाकू नहीं खाते और बेटा खाता है, तो क्या खाने दे, खाने दो, ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं है। लेकिन आप आग्रह करके परेशान हो रहे हो और बेटा आपका दुश्मन हो जाएगा, आपकी बात मानता तो है नहीं, फिर आप परेशान होते होते उसको कुछ का कुछ सुनाओगे, जो थोड़ा बहुत आपका मानेगा वो भी छूट जाएगा। बाकी सब अपने मन माने मेंबर चले, ऐसी जो मान्यता लेकर बैठा वो पागल खाने में नहीं गया, बस इतनी देर है। बेटा मेरे कहने चले, बाप मेरे कहने चले, पत्नी मेरे कहने चले, पति मेरे कहने चले, नौकर मेरे कहने चले। अरे बोंदू, तेरा मन तेरे कहने चलता है मूर्ख, क्यों परेशान हो रहा है? ये याद आ जाएगा तो आपको बड़ा फायदा होगा, इसलिए मैं जरा कड़क शब्द बोल रहा हूं। कईयों के सिर कटे, बेजू बावरा के आंखों से आंसू बरसे। अपने शिष्य को समझाने के लिए चलते 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 50 कोस चलते चलते वो पहुंचा जहां गोपाल नायक बड़े ताम झाम से रहता था। उसके अंग रक्षक और सेवक और टहलवे राजा साहब का खास खास था। संदेशा भेजा कि तेरे गुरु तुझसे मिलने को आए। गोपाल नायक ने अपना अपमान समझा, बहुत आजी निजारी किया और किसी भी बहाने पहुंचने में सफल गए। तो बैठा रहा अपने ताम झाम से। ये वृद्ध गुरु आए हैं, उठ के खड़ा रहना, ये अहंकार को पसंद नहीं था गोपाल को। अरे क्या है बूढ़ा? बोले बेटा भूल गया क्या? मैंने भरी आंखें भरे हृदय तुझे विदाई दी थी। मैं वही बेजू हूं गोपाल। ये क्या तू अहंकार में पड़ गया है? कैसे तू कईयों के सिर कटवाए बेटा? इसलिए विद्या नहीं थी, मैं तेरी भलाई चाहता हूं पुत्र। पागल कहीं के, क्या बकता है? आदेश देकर धक्के मार के निकलवाते निकलवाते कहा, अगर तू कवि है या गुरु है या फलाना है तो आ जाना राज दरबार में, दिखा देना अपना कविता का शौर। अगर हार गया तो सिर कटवा के जाना पागल। बड़ा आया गुरु बनने को। कैसा अहंकार अंधा बना देता है। लेकिन गुरुओं की क्या बलिहारी है कि एक आध दाव अपने पास रख दे। वो बेचारा बूढ़ा लाचार देखने वाला कुछ भी नहीं, पास नहीं, राज दरबार में घोषणा करा दी कि कल हम राज कवि के साथ कविता का शास्त्रार्थ कर देंगे, गान गायक के साथ अपने गीत का शास्त्रार्थ। अगर हम हारेंगे तो हमारा सिर राजा साहब कटवा सकते। उसका कटवाए न कटवाए स्वतंत्र है। आखिर गुरु का दिल गुरु होता है, उदार होता है। आप ताम झाम से अपना
विजय की पताका फरकाने वाला गोपाल नायक के सामने वो बूढ़ा बेचारा हिलता डुलता मुझे ऐसा लगा कि बखमल के आगे पुरानी लीरियां आकर टकरा रही। लेकिन देखने में बाहर की पुरानी लीरिया थी, भीतर से हरिदास गुरु की कृपा उसने संभाल रखी थी। गुरु से गद्दारी नहीं की थी। गुरु से गद्दारी करने से गुरु की विद्या लुप्त हो जाती। मेरे गुरु भाई को मैंने देखा, जगत गुरु शंकराचार्य उनका सत्संग सुनने को बैठते थे। जोशी मठ के, मुझे नाम भी याद, उनसे मैं मिला भी, प्रशंसा करते थे। वेदांत केसरी, अखिल भारतीय वेदांत सम्मेलन करते थे स्वामी मनोहर दास वेदांत केसरी। जगत गुरु शंकराचार्य को आमंत्रण दिया गया कि भाई आप राजस्थान में आओ। बोले राजस्थान में स्वामी मनोहर दास जी का सत्संग बहुत बढ़िया है, मैं उनका सुनना चाहता हूँ। बोले महाराज मैं ही मनोहर दास हूँ, आपको आमंत्रित कर। अरे यार फिर तो मैं आऊंगा। ऐसे थे, लेकिन गुरु से थोड़ा अहंकार टकराया, फिर कहीं के न रहे। अभी उनका अजमेर में पुष्कर रास्ते जाने में वेदांत आश्रम का बोर्ड लगा है। वो तो मर गए, लेकिन गुरु से किनारा करने वाले की जो गति होती वैसी उनके आश्रम की और उनकी गति हो गई। कबीरा वे नर अंध हैं, हरि को कहते और गुरु को कहते, और हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। खैर दूसरे दिन आए और कवि ने अपना कवित्व शक्ति दिखाई। ऐसा राग आलापा, ऐसा गोपाल नायक ने आलापा कि महलों के झरोखे के रानियां वहीं स्तब्ध हो गई, राजा गदगद हो गया, प्रजा स्तब्ध हो गई। जंगल से हिरण भाग कर आए और गोपाल नायक ने उन हिरणों के गले में हार डाल दिया और अपने बुढ़े वृद्ध गुरु को ललकारा के, है मूर्ख कवि, अब क्या है तेरे पास? हिरण तो चले गए, अब तू दिखा कोई जलवा। वो हिरण आ जाए और उनके गले की माला अपने हाथ से उतार के देख तो मैं कुछ मानूं, नहीं तो सिर कटाने को तैयार हो जा। अब बैजू बावरा ने गुरु हरिदास, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। अपनी विद्या अहंकार सजाने के लिए नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, लेकिन धर्म रक्षा के लिए अपनी विद्या का उपयोग करने की इजाजत है गुरु की। बैजू बावरा ने अपना भीम पलासी भीम पलासी, बैजू बावरा ने ललकारा आलापा गीत। महाराज ऐसा गीत आलापा कि जो भागे हुए हिरण थे उनके गले की मालाएं बैजू बावरा उतार रहा है, उनको सुध बुध न रही और खड़े खड़े। बड़ी चंडाई वाली शर्त थी, हिरण तो मनुष्य से भागता है, तो ऐसा गीत अलाप के वो हिरण आए और उनके गलों की मालाएं उतार कर यहाँ रख, नहीं तो सिर कटा। बैजू बावरा ने ऐसा गीत आलापा कि राजा रानियां प्रजा तो स्तब्ध हो गए, हिरण भी स्तब्ध हो गए। एक एक हिरण की मालाएं, जंगली हिरणों की मालाएं उतारी, लेकिन राग चालू रहा। राग गाते गए और मालाएं उतारते गए। राग गाते 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 पत्थर पर एक दृष्टि डाली तो जैसे तुम्हारी शक्कर पिघल जाती है, ऐसे पत्थर पिघल गया और अपना साज उस पत्थर पे फेंका। गाना बंद कर दिया तो पत्थर फिर कड़क हो गया और साज उसमें जम गया। अगर दम है गोपाल नायक तो तू अपने गीत से इस पत्थर को पिघलाकर मेरा साज निकाल के दिखा। जिन्होंने कईयों की जानें ले रखी थी अहंकार के कारण और गुरु द्रोह कर रखा था, अब उसके राग में दम ही कहां।
राग गाते गाते कई बार पानी के घूंट भरे और कई बार कुछ कुछ किया। दवा कान थींदी मुझे दर्द जी, हकीमन खे कैड़ी खबर मर्ज जी। मुझो दारू दवा तुझो दीदार आ, बस देखारण हकीमन खे बेकार। मेरा दारू दवा तो गुरुदेव तुम्हारा दीदार था, लेकिन तुमसे तो नाता काट बैठा हुआ भागा। गाते गाते थक गया, न पत्थर पिघला न साज निकला, आखिर हार गया। राजा की आंखें क्रोध से चमचमाती रही, लेकिन उस फकीर बैजू बावरा ने कहा, राजन इसे मृत्यु दंड ना दे तो अच्छा है। उसने कहा, मृत्यु दंड तो इस बुढ़े को दो, ये मेरा गुरु बना था और ये विद्या मेरे से छुपा कर रखी। मुझे ये विद्या सिखाता तो मैं आज हारता नहीं। जो कुछ और बकना था। और बैजू बावरा कहता है कि हाँ राजन, मुझे ही तुम मृत्यु दंड दो कि मैंने कुपात्रों को विद्या सिखाई, जिससे कई अबलाओं का सुहाग छिन गया, कई निर्दोष बच्चों के पिता छिन गए और कई तुम्हारे जैसे राजाओं का राज धन और वैभव इसके अहंकार पोषने में लग गया। मैं अपराधी हूं, मुझे दंड दीजिए राजन। राजा कहता है कि कविराज, तुम्हारे वचनों से पत्थर पिघल सकता है, लेकिन इस न्याय के तख्त पर बैठा कठोर हृदय तुम नहीं पिघला सकते हो। मृत्यु किसे होनी चाहिए मैं जानता हूं। चमचमाती आंखों ने, उग्र हाथ ने इशारा किया कि इस नालायक अहंकारी का सिरोच्छेद कर दो। गोपाल का सिरोच्छेद हुआ है। बैजू बावरा सह नहीं सकता, राजन तुम मेरे शिष्य का शरीर तो छीन सकते हो, लेकिन मुझसे मेरा शिष्य नहीं छीन सकते। जैसे पुत्र के जाने से, कुपुत्र के जाने से भी माता पिता के दिल में दुख होता है, ऐसे बैजू बावरा के दिल में दुख हुआ। तानपुरा तो न निकाल पाया, जम गया तानपुरा, और अहंकार भी न निकाल पाया। गोपाल गुरु की विद्या को अहंकार पोषने में लगाता है। क्या आप हम ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, सावधान, कर्मणो यापि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मण, ये विकर्म है। अकर्मण च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गति। कर्म आपके विकर्म न बने। मेरे लिए भी भगवान को, मेरे लीलाशाह प्रभु को प्रार्थना करिए कि अभी तक ये शरीर निभाता आया है आपके कृपा प्रसादी से, आखिरी तक निभता रहे, गुरु की अवज्ञा ना हो, गुरु की विद्या का दुरुपयोग ना हो, गुरु की आज्ञा की अवहेलना ना हो। हे गुरु कृपा तू हमारी रक्षा करियो। जब तक जी में जान रहे, तन में प्राण रहे, मेरी श्रद्धा की डोर गुरुदेव तुम्हारे चरणों की ओर बढ़ती रहे। मेरे लीलाशाह प्रभु, हे मेरे गुरुदेव। ज्ञानेश्वर कहते हैं, श्रद्धा मावली तू मेरे हृदय को थामे रखना। मेरे गुरु कृपा मेरे हृदय को तू थामे रखना। मेरा शरीर जल जाए तो ये राख मेरे गुरु के बगीचे में खाद बने। मेरा शरीर जल जाए, उसका बाष्पीभूत पानी मेरे गुरु के बाग में बरसे। हे देव तू कृपा करना।
मेरा पंच भौतिक शरीर की पांचों वस्तुएं मेरे गुरुदेव के बाग बगीचे और सेवा में लगे और मेरा अंतवाहक शरीर गुरु के 5 सूक्ष्म तत्वों की शरण जाए और मेरा मैं गुरु के व्यापक मैं में मिल जाए। प्रभु मैं अनाथ होकर न मरूं, मैं सनाथ हूं। हे नाथ महाराज, छोरा का छोरा हो जाए लेकिन मावतर को मावतर नहीं होता। बेजो बावर और गोपाल की कथा भी और भी। उसकी हड्डियां नदी में से कैसे वो लाता है, राग के द्वारा उसकी बेटी को सिखाता है। ये फिर मैं बताऊंगा, लेकिन अब तो प्रार्थना ही करो। हे गंगा माई, हे यमुना माई, हे गोविंद, हे गोपाल, हे अच्युत, हे केशव, हे माधव, हम कर्म तो करें लेकिन अकर्म से बचाइयो प्रभु जी, प्यारे जी। दुष्कर्मों से बचाइयो, कर्तृत्व वासना से बचाइयो, फल आकांक्षा से बचाइयो, अहंकार से बचाइयो। हे प्रभु, तुम्हारी प्रीति जगाइयो। मैं बार बार विनियोग में यही कहलवाता हूं। ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, हम इस पवित्र मंत्र ओमकार स्वरूप का जप कर रहे हैं। जिसकी छंद गायत्री है, जो परमात्मा विषयक मंत्र होते हैं उनकी छंद गायत्री ही होती है। गायत्री मंत्र के खोजने वाले और उसकी शक्तियों का पता लगाने वाले विश्वामित्र ऋषि थे, लेकिन इस ओमकार मंत्र के शक्तियों का के खोजी भगवान नारायण स्वयं है। तो खोज उसकी होती जो पहले था। ओमकार मंत्र का महत्व पहले था और भगवान नारायण ने खोजा। इसलिए ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, नारायण ऋषि। गायत्री मंत्र का देवता भगवान सूर्य है, तो इस ओमकार मंत्र का देव कौन है? बोले अंतर्यामी देवता है। अंतर्यामी, तू ही तो बुलवा रहा है, तू ही सुनवा रहा है। तू कुंभ के मेले के निमित्त आए हो का कैसा मंगल चाहता है। ए मंगल मूर्ति है। राजा के अंदर कठोर शासन की प्रेरणा किसने दी? वो तो शिष्य की ममता में पिघल पिघल कर हाथाजोड़ी कर रहा है कि मुझे मृत्यु दंड दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। राजा आता अपने पर तो दोनों को शाबाशी दे देता, गुरु शिष्य का कॉम्प्रोमाइज करा देता, लेकिन राजा के हृदय का शासक नहीं चाहता था कि इतनी बाइयों के सुहाग छीनने वाले को अभी जिंदा रहने दूं। कैसा है व्यवस्थापक। वृद्ध गुरु तो जीवित है जो मृत्यु चाहता है, और जवान शिष्य उसके सामने गला मजबूरी से कटवाता है। तो गला काटने का आदेश देने वाले की गहराई में कौन है? अंतर्यामी देवता। मेरे से बुलवाने वाले में गहराई में कौन है? अंतर्यामी देवता। और तुमको यहाँ लाने में सत्ता उसकी है, फिर अहंकार हमारा भिड़े आड़े। मैंने इतना बढ़िया सत्संग किया, हमने इतनी देर बैठा, तो ये हमारी आपकी दोनों की बेवकूफी है। तुम्हारी गति मिति तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। मैं तो नानक जी को भी खूब खूब धन्यवाद दूंगा। वाह वाह, क्या वाणी है उस संत की। सगल समगरी तुम्हारी सूत्रधारी, तुमसे होए सो आज्ञाकारी। तुम्हारी गति मिति तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। हम तो सदा कुर्बान है प्रभु तुम्हारी रहमत पर। नानक वो मोए सतगुरु पावे, हसंदिया खेलंदिया खावंदिया पैनंदिया विच करे मुगत। हमें वो सतगुरु दे दीजिए प्रभु, जो हंसते खेलते खाते पीते और मुक्ति का मार्ग दस देवे। वो मैनू रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लेने दो। वो मेरा रब ही तो सतगुरु बन के आता है।
लल्लू पंजू सतगुरु बनेगा तो गोपाल नायक जैसा होगा, रब सतगुरु बनेगा तो लीलाशाह जैसा होगा, नानक जैसा होगा, एकनाथ जैसा होगा, कबीर जैसा होगा, आदि शंकराचार्य भगवान जैसा होगा, रामानुजाचार्य जैसा होगा। हे भगवान, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सारे ब्रह्मांड को जो वासित करता है, आच्छादित करता है, जैसे लकड़ी में आग वासित है, ऐसे ही सारे ब्रह्मांड में जो वासित है वो वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान को सच्चे हृदय से प्रार्थना करो। अस्तो मां सद्गमया, हमें असत्य अहंकार से, असत्य आसक्ति से बचाकर तुझे सत्य स्वरूप की प्रीति दे दे, भक्ति दे दे, शांति दे दे, माधुर्य दे दे।